मेडिसिन खाता है, उसे कोई इन्फेक्शन होता है, वो रिकवर हो जाता है। लड़की को अगर कोई मेडिसिन आप देते हैं, उसके हार्मोन्स पे सीधा अफेक्ट करते हैं, और वो लड़की हेल्दी होना शुरू हो जाती है, और उसके लिए इतना नुकसानदेह होता है कि शायद उसकी मदर भी नहीं सोच सकती कि उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। तो कभी भी गर्ल्स को कोई भी इशू हो, पाँव का मसला है, हाथ का मसला है, कद का मसला है, कोई भी, आपने उसे मेडिसिन नहीं देनी। किसी डॉक्टर निकम्मे या काबिल के डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना, हकीम के पास ये फलानी पट्टी खा लो, फलाना कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ना। इन चीज़ों से बाहर निकल के आपने सोचना है कि बाहर निकल के हो क्या सकता है। सिंपल सी चीज़ है, आपने रस्सी लेनी है, ठीक है? रस्सी नॉर्मल लीजिएगा कि ऐसी ना हो कि आपके पाँव के निशान रहे। यहाँ पर आपने उसे गोल-गोल क्या करना है, टाइट करके, जिस तरह बेल्ट नहीं बाँधते, टाइट करके इधर क्या करना है आपने, बाँध देना है। इस पाँव पे पूरा बाँध देना है, इस पाँव पे आपने क्या कर देना है, बाँध देना है। बाँधने के बाद आपने कोशिश करना है कि अपने दोनों पाँव को, जिस तरह हम खोलते हैं ना पाँव को, दोनों को, अब ज़्यादा नहीं खोलना वरना पेन होगी आपके, दोनों पाँव को आपने खोल देना है, ठीक है? और आपने खोलने के बाद जैसे इलास्टिक नहीं होती उसे, और आपने खोलने के बाद ये जैसे पाँव दोनों खुल गए हैं, बंद, ऑन, बंद, ऑन, बंद, ऑन। लेकिन ये जब करना है जब आपकी ये चीज़ बिल्कुल टाइट बंधी हो, बिल्कुल टाइट बंधी हो। ये आपने मुश्किल से 1 हफ्ता आपने करना है। कितना हफ्ता करना है? उस लड़की का मसाल हो गया। क्या करना है? सिर्फ 1 हफ्ता करना है, इसमें पेन होगी आपको। पेन इसलिए होगी क्योंकि जब आप इस चीज़ को बिल्कुल टाइट कर दोगे ना, और जब आप अपने पाँव को स्ट्रेस के साथ ऐसे रिड्यूस करोगे और दोबारा जब आप खींचोगे तो आपको थोड़ी-सी पेन होगी, ठीक है? थोड़ी-सी पेन आपको होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा काम आपने क्या करना है? तो 3 काम बताऊँगा। दूसरा काम है स्टेयर्स, सीढ़ियाँ। आपके घर में सीढ़ियाँ नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप नीचे रहते हो, रेंट पे रहते हो, आपके घर में स्टेप तो होगा। एक स्टेप होता है, ये स्टेप होता है, ठीक है? आपने चप्पलें उतार देनी है और दोनों पाँव ऐसे रख के जंप, डाउन, जंप, डाउन, जंप, डाउन। इस तरह की प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है? सिर्फ सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम करनी है। मुश्किल से 5 मिनट 10-10 मिनट आपने करें, आपका ये काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट इज़ अ डाइट प्लान। डाइट प्लान आपका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों पे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके ये जो बीच में गैप है, आपके माइंड में क्या चीज़ है कि जो जिस कम हो तो ये गैप खत्म हो जाएगा? नहीं, गोश्त के लिहाज से, इस लिहाज से। आप खड़े हो ना, हाथ फेरना ज़रा। बंद है, ब्लॉक है। जैसे? वो कैसा बाय बोन है ये आपका। ये बोन वाली है, एक होती है मसल्स की। हाँ। जो मसल्स होता है वो जोड़ना ज़रा साथ। इधर आना मेरे पास। जोड़ दो। पाँव छोड़ो, चलो साथ जोड़ दो। नहीं हो जाएगी। बाय बोन नहीं हो जाएगी। मैंने 2 जगह चेक करवाया, एक तो फ्रेश ग्रेजुएट था, इंटर्नशिप पे आया हुआ था, ये न्यू हॉस्पिटल में। वहाँ चेक करवाया, फिर एक सर्विस अस्पताल में। उधर पे एक ना काफी सीनियर थे, उधर ट्रेनिंग है हमारे। रनिंग करते हो? रनिंग सही होती है आपकी? यही तो करना होता है। घुटने के बल से नमाज में बैठते हैं ना, घुटने के बल, इसमें काफी देर हम बैठ नहीं सकते, स्टिल नहीं बैठ सकते। कोई नमाज तो चलो पढ़ ली जाती है, लेकिन काफी स्टिल नहीं बैठ सकते। अच्छा, रनिंग नहीं होती आपसे? रनिंग रनिंग हैं? नहीं होती। रनिंग कैसे करते हो आप? जॉगर्स पहनते हो, क्या करते हो? और रनिंग नहीं होती ना। आपने हमेशा बड़े कदम रखने हैं। क्या रखने हैं? बड़े कदम। कैसे चलते हो आप? जरा चलना यहाँ से यहाँ तक, असल में जिस तरह चलते हो ऐसे नहीं चलना। पीछे जाओ जरा, एक कदम आए, अगला कदम उठाओ जरा, आगे, और आगे, और आगे। हाँ, इतना। अब अगला कदम रोके, इसी 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 डिस्टेंस पे पीछे जाओ, वापस जाओ, दोबारा एक कदम आगे रखो, ये, और आगे। हाँ, चलो जाओ वहाँ ग्राउंड में, इसी डिस्टेंस से आपने ना, आपने रनिंग करनी है, एक राउंड करना है इस डिस्टेंस का, चलना है, भागना नहीं है, लेकिन चलना तेज है। आपने डिस्टेंस सही होना चाहिए, उधर उधर और उधर हो जाए, और उधर हो जाए, मुझे नजर आना चाहिए। डिस्टेंस लेके आए, डिस्टेंस। हाँ जी, ऐसे और आगे, पाँव आगे, और आगे, और तेज तेज करें, तेज और तेज हुए। अब जरा भागे इसी तरह डिस्टेंस के साथ, भागना जरा, डिस्टेंस और देना, मिला दिए फिर पाँव पे, हो जाता है डिस्टेंस से। हाँ, सही है, सही है, सही है। जरा करना है एक राउंड जरा। अब हो रही है पेन? आ जाओ वापस। जब भी आप कभी जिम जाते हो ना, तो फर्स्ट 4 डेज ना पेन होती है, फिर 5-6 डेज जाके होता सही। जो मैंने अभी आपको बताया है ना, सिर्फ इस तरह आपने 3 दिन करना है। क्या करना है? चौथे दिन आपको पेन नहीं होगी। लेकिन घर में किसी को कहना है कि पाँव की मालिश करें। क्या करें? ये आपके हुआ क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन जरा काफी लोग पूछ लेते हैं कि ये बाय बोन होती है, नहीं होती। ये बाय बोन नहीं होती। कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो बच्चा पैदा होता है ना, उसकी पाँव की मालिश नहीं करती। पाँव की मालिश, बच्चा पैदा हो गया, पड़ा हुआ है, सफाइयाँ कर रही हैं, झाड़ू दे रही हैं, अपने बुरा ना मानना, माएँ जो सुनी है मेरी वीडियो को, कर रही हैं, चाह रहा है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है।
जब तक बच्चा 7 साल का ना हो जाए, मैं ये सब मदर्स को बोल रहा हूँ, जब तक बच्चा 7 साल का ना हो जाए उसे रेगुलर मालिश की जरूरत है। और जब कोई शख्स 50 साल का हो जाए तो उसे रेगुलर मालिश की जरूरत है। बूढ़े होने तक, 50 के बाद अगर आप नहीं करते तो आपकी ये नस जो सी है ना, ऐसी कभी कभार बांटा जिसे कहते हैं ना, बांटा चढ़ गया, आपकी मामा क्या चढ़ते हो, बांटा खड़ा नहीं हो जाता, आपको बड़ी दर्द हो रही है, मालिश ही नहीं, कितना अर्सा हो गया मालिश हुए। मालिश का मतलब होता है नस को दोबारा एक्टिव करना। आपकी बचपन में या वो तमाम लड़कियां और लड़के उनकी माओ ने उनकी मालिशें नहीं की, जिसकी वजह से उन्हें ये सारे इश्यूज बने हुए हैं। अब ये काम आपको खुद करना है, ये सोल्यूशन है भाई। इतने ज्यादा, वो जो लड़की थी जिसका ये मसला था, वो लड़की मेडिकल पास भी कर चुकी है, उसका मसला हल भी हो चुका है और वो बहुत खुश भी है इस टाइम। समझ आई बात? तो ये आपका मसला कोई हमेशा के लिए नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, कहीं किसी को पैसे नहीं देना है, कोई हकीम के पास नहीं जाना। जो मैंने बताया सिर्फ पाँव की मालिश करनी है, लेकिन मालिश ये सरसों के तेल की नहीं करनी। वो कौन सा तेल होता है, बड़ा गर्म कर देता है वो, जैतून का तेल, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, वो डॉक्टर वाले पैसे वहां लगा लेना, ठीक है। जैतून के तेल का डब्बा लेके, कैन होता है उसको, वो लेके आपने, जिस तरह मैंने क्या है, अभी रनिंग की है ना आपने, आपको पेन हुई है, आपने सिर्फ 15 मिनट मालिश करनी है, फिर रनिंग करनी है, फिर देखना ऐसे रनिंग हो जाएगी। आपको मेरी बात याद आएगी, जाना ना फोर्सेज में, समझ आई बात। अब आपने 15 डेज के बाद मुझे कॉल करके बताना है कि मेरा मसला हल हुआ या नहीं हुआ। और तमाम स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उनका भी मसला हल हो जाएगा। और क्यों क्वेश्चन पूछना है आपने, देखते हैं, चलो हम कहेंगे दोबारा मेरा ख्याल